सोलन में सांपों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और उनकी जान बचाने का सराहनीय कार्य पंजाबी खान भी पिछले कई वर्षों से निशुल्क कर रहे हैं। सांप निकलने की सूचना मिलते ही वह बिना किसी शुल्क के मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं और उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ देते हैं। पंजाबी खान ने बताया कि बचपन से ही उन्हें सांप पकड़ने का शौक था। सोलन आने के बाद उन्होंने देखा कि लोग डर के कारण सांपों को मार देते हैं या फिर कुछ लोग उन्हें पकड़ने के लिए हजारों रुपए की मांग करते हैं। इसके बाद उन्होंने इसे सेवा का माध्यम बना लिया। उनका प्रयास रहता है कि सूचना मिलने के 10 से 12 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाए। हाल ही में भारी बारिश के दौरान उन्होंने मॉल रोड क्षेत्र से एक घायल सांप का भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। उन्होंने कहा कि सेवा के बदले वह किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते। उनका उद्देश्य केवल सांपों की जान बचाना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सांप दिखने पर उसे मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाकर विशेषज्ञों को सूचना दे। पंजाबी खान के अनुसार सोलन क्षेत्र में अधिकांश सांप विषहीन होते हैं और खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित कर किसानों के लिए लाभदायक साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता और धैर्य से इंसानों और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। बचपन से ही कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शौक चढ़ गया सोलन में। जब मैं आया था तो यहाँ पे लोग सांप को डंडे से मारते थे, तो यहाँ पे बड़े पैसे लेते थे। हर कोई बोलता था अगर सांप पकड़ना 5100 रुपये दो, 2000 दो, 4000 दो। तो एक दिन हमारे आस पड़ोस में भी सांप निकला था, तो वहाँ पे किसी को बुलाया था। बुजुर्ग बंदा होता था, उसको बुला दिया। तोते वाला बोलते थे उसको। तो उसको बुलाया, उसने नखरे मारने लग गया, मेरे को 5000 रुपये दो, 5100 रुपये लगता। तो मैंने सीधे हाथ में उठाकर उसको ठेले में भर दिया। मैं कह रहा भाई आप ले जाओ। तो उसके बाद मैंने ये देखा बथेरी जगह पे फ़ोन, उस वक्त फ़ोन होता ही नहीं था, तो ऐसा ही कोई आ जाता था यहाँ गंज बाज़ार में, भाई बुला के लेके जाना, भाई आ जाओ सांप पकड़ना हमारे घर में। तो कुछ उसके बाद कहीं लैंडलाइन से फ़ोन करवाना या कुछ कर देना, कहीं फॉरेस्ट में फ़ोन करवा के फिर फॉरेस्ट वाले आते थे, लेके जाते थे। उसके बाद जब से मोबाइल चल पड़ा तब से आराम हो गया हर किसी को। अब कहीं से भी कहीं फ़ोन आ जाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको यही बोलते, नज़र बना के रखो, हम 10 मिनट या 12 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। फ्री सेवा है, ना कोई पैसा है, ना लेना ना देना। खाली अगर उनकी अच्छा हो, क्योंकि वो नाली से भी आया होगा, अंदर गंदे नाले से आया होगा, हमारे हाथ धुलाओ, इतनी सेवा करो बस। और कुछ नहीं, ना हम उनके घर में चाय पियेंगे, ना हम उनके घर में बैठेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर उनको सांप पकड़ के ठेले में भर के या डब्बे में भर के उनको फ्री कर देंगे। उसको उसके बाद हमारा काम है, 1 घंटा लगता है एक सांप को छोड़ने को। बड़े पकड़े सवेर था 1:30 बजे से लेके, जब वो बहुत तेज़ बारिश थी उस वक्त में शांति से पकड़ के ला रहा था। उसको रखा मार रोड पे, मार रोड के अब फिर आपके पास आया, आपकी दुकान में वो जो सांप नाली से आया, वो थोड़ी सी उसको जख्म भी लग गया था, क्योंकि पता नहीं किसी की पैर के नीचे आया या वो क्या होया, वो सीधा ही दुकान में घुस गया, क्योंकि मार रोड पे ज़्यादा रश रहता। मार रोड से सीधे वो आपकी दुकान के आसपास आ गया। आपने फ़ोन किया तो कितने मिनट लगाए हमने आने को? खाली 4 या 5 मिनट। कितनी बारिश थी उस वक्त सोलन में। को मुझे यही बोलते थे लोग, अरे पागल हो गया, इतनी बारिश में कहाँ घूम रहा है तू, इतनी बरसाती पाके। तब भी हमने खाली 8 या 7 या 8 मिनट लगा दिया उस सांप पकड़ने के लिए, पैदल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा डंडे से मत मारो उसको, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। जहरीला सांप तो सोलन में कभी कभी मिल जाता, बाकी ये ज़्यादा बिना जहर के सांप है, इनमें जहर नहीं है। जो पीला रंग का सांप हम दिखाते, जिसका दायरियाँ होती है, हल्की हल्की दायरियाँ होती है, उस पर मिट्टी कलर का होता है, पीछे पीला होता है। गाँव वाले बोलते हैं इसमें ज़्यादा जहर है, पीला पड़ गया। वो बिना जहर का सांप है, चूहा है, चूहा खाने वाला सांप है वो, चूहा मित्र है वो, ये किसान मित्र है वो जितना हो सकता उसको अपने हाथ से पकड़ो और कहीं दूर लेके उसको छोड़ दो। थोड़ी सी विष होता है, हम बोलते हैं ना उसमें विष नहीं है, उसमें विष है। क्योंकि अब मेरे यार दोस्त ने फ़ोन किया था मेरे को, कह रहा है ये सांप ने पकड़ा, खाया मेरे को, ये उंगली पे खाया हुआ है। तो उसको कम से कम वो 1.5 घंटा सुन रह गया हाथ। उसके बाद हम ये हर किसी को बोलते हैं, इसकी सिर चौड़ा है, सिर थोड़ा सा चौड़ा होता है उसका, और गोल गोल करके घूमता वो, उसमें जहर है। क्योंकि गांव वाले बोलते हैं इसमें जहर नहीं है, उसमें है जहर है। बाकी यहाँ सोलन में कोई सांप में जहर नहीं है। यहाँ कभी कभी अगर कोबरा आ गया, कहीं त्रुड़ी वुड़ी में आया, गौशाला में पहुँच जाएगा, या कहीं यहाँ गाय हो वहाँ पहुँच जाता, और वो फटोफट बाहर आ जाता है। क्योंकि वो उनका वो सिस्टम नहीं रहने को, क्योंकि पंजाब में गर्म मिट्टी होती है। अगर वो पंजाब से त्रुड़ी की बोहरे में आ गया तो सोलन में कहीं भी पहुँच जाएगा वो।